हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीमा रेखा एकांकी से सविता का चरित्र चित्र। ठीक है, ये जो सीमा रेखा एकांकी है इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, तो जान लेते हैं हम सीमा रेखा एकांकी से सविता का चरित्र चित्र। सविता सीमा रेखा एकांकी में देश प्रेम और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत सर्वोत्कृष्ट स्त्री पात्र है। ठीक है, सविता सीमा रेखा एकांकी में देश प्रेम और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत सर्वोत्कृष्ट स्त्री पात्र है। सविता की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा जन सेविका। सविता कौन है? जन सेविका। सविता जनप्रतिनिधि सुभाष की पत्नी है। अपने पति की तरह वह भी जन सेवा में रुचि रखती है। वह लोक कल्याणकारी सिद्धांतों के लिए अपने आत्म बलिदान के लिए भी तत्पर रहती है। उसका मानना है कि प्रत्येक शासक जनता का सेवक होता है। ठीक है, उसका क्या मानना है? उसका मानना है कि प्रत्येक शासक जनता का सेवक होता है। वह शरतचंद्र से कहती है कि आप भूल गए हैं कि जनराज में शासक नहीं होता, सब सेवक होते हैं। आगे बेटा समझ में? एक बार फिर से हम इसे जान लेते हैं। जन सेविका सविता जन प्रतिनिधि सुभाष की पत्नी है। अपने पति की तरह वह भी जन सेवा में रुचि रखती है। वह लोक कल्याणकारी सिद्धांतों के लिए अपने आत्म बलिदान के लिए भी तत्पर रहती है। उसका मानना है कि प्रत्येक शासक जनता की सेवा होता है। वह शरत चंद्र से कहती है कि आप भूल गए हैं कि जनराज में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं इसका अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट हो जाता है निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता। सविता निर्भीक और स्पष्ट बोलने वाली महिला है। वह पुलिस द्वारा गोली चलाने को लेकर अपने ज्येष्ठ लक्ष्मी चंद्र व शरद चंद्र का कड़ा विरोध करती हुई कहती है कि सरकार को जनता के विरोध के कारणों का पता लगाना चाहिए, न कि गोली चलानी चाहिए। गोली चलने की घटना की जानकारी मिलने पर भी वह अपना धैर्य नहीं खोती और कहती है कि पुलिस क्या करेगी, चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, एक बार फिर से इस पॉइंट को समझ लेते हैं। निर्भीक तथा स्पष्ट वक्ता। निर्भीक का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? निडर। और स्पष्ट वक्ता स्पष्ट बोलने वाली। ठीक है, तो सविता निर्भीक और स्पष्ट बोलने वाली महिला है। वह पुलिस द्वारा गोली चलाने को लेकर अपने ज्येष्ठ लक्ष्मी चंद्र व शरद चंद्र का कड़ा विरोध करती हुई कहती है कि सरकार को जनता के विरोध के कारणों का पता लगाना चाहिए, न कि गोली चलानी चाहिए। गोली चलाने की घटना की जानकारी मिलने पर भी वह अपना धैर्य नहीं खोती और कहती है कि पुलिस क्या करेगी, चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बेटा। इसका अगला पॉइंट हो जाता है विवेकशील। सविता एक विवेकशील नारी है तथा प्रत्येक बात के प्रत्येक पक्ष पर गहनता से विचार करने में सक्षम है। सविता एक विवेकशील नारी है तथा प्रत्येक बात के प्रत्येक पक्ष पर गहनता से विचार करने में सक्षम है। सत्य बात कहने में वह संकोच का अनुभव नहीं करती। रिश्ते में शरतचंद्र उससे बड़े हैं, फिर भी वह निसंकोच उनसे अपनी बात कहती है कि इस नाते रिश्ते में से ऊपर भी तो हम खुद हैं। हम स्वतंत्र भारत की प्रजा हैं। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। सविता एक विवेकशील नारी है तथा प्रत्येक बात के प्रत्येक पक्ष पर गहनता से विचार करने में सक्षम है। सत्य बात कहने में वह संकोच का अनुभव नहीं करती। रिश्ते में शरतचंद्र उससे बड़े हैं, फिर भी वह निसंकोच उनसे अपनी बात कहती है कि इस नाते रिश्ते में से ऊपर भी तो हम खुद हैं। हम स्वतंत्र भारत की प्रजा हैं। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ठीक है बेटा, अब अगला पॉइंट जान लेते हैं बेटा। इसका अगला पॉइंट हो जाता है प्रगतिशील विचारों की स्वामिनी। ठीक है, सविता कैसी है? प्रगतिशील विचारों की स्वामिनी। सविता के विचारधारा का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, सविता के विचारधारा का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। वह देश के
राजतंत्र, वह देश के राजतंत्र में सुधार हेतु जन आंदोलन का समर्थन करती है। उसका उद्देश्य देश धर्म की रक्षा करना है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाता है इसका बेटा देशभक्त। सविता देश और जनता को एक मानती है। ठीक है, सविता देश और जनता को एक मानती है, इसलिए पारिवारिक जनों की मृत्यु को राष्ट्र क्षति बताती है। इसलिए पारिवारिक जनों की मृत्यु को राष्ट्र क्षति बताती है। वह जनता और देश के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं मानती। वह कहती है कि देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में देख लेते हैं। देशभक्त सविता देश और जनता को एक मानती है, इसलिए पारिवारिक जनों की मृत्यु को राष्ट्र क्षति बताती है। वह जनता और देश के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं मानती। वह कहती है कि देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा इसका निष्कर्षतः। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सविता अपने गुणों के कारण एकांकी के स्त्री पात्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वह निडर, स्पष्टवादिनी, जनहित का ध्यान रखने वाली एक देशभक्त नारी है। ठीक है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सविता अपने गुणों के कारण एकांकी के स्त्री पात्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वह निडर, स्पष्टवादिनी, जनहित का ध्यान रखने वाली एक देशभक्त नारी है। उसका चरित्र आज ही नारियों के लिए अनुकरणीय है। ठीक है, आज की नारियों के लिए अनुकरणीय। तो ये था बेटा आपका सविता का चरित्र। सविता का चरित्र आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।